लिखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, उससे न्यूमेरिकल बहुत कम आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए तो आ जाए तो आ जाए, नहीं तो उससे न्यूमेरिकल कम आएगा। न्यूमेरिकल हमेशा इसके डिराइवेशन से आएगा, मतलब डिराइवेशन करते हो सीखते चलो बस कि कैसे इमेज बन रहा है, ठीक है ना। डिराइवेशन को न्यूमेरिकल समझो इसके, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है उसमें जो डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा उस पर बहुत कम आता है, और करने पे मतलब आपको बार बार करके देखना पड़ता है। तो सबसे पहले बच्चों देखें हम लोग की प्रॉब्लम क्या है, इंस्ट्रूमेंट की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो बच्चों इसी में हम सबसे पहले देखते हैं इंस्ट्रूमेंट की, वाई वी नीड इंस्ट्रूमेंट। तो जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है एच हाइट का, इसको मुझे क्लियरली देखना है, ठीक है। एच हाइट का ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना है, तो बच्चों मैं मिनिमम इसको कितना पास रख सकता हूं, डी पर। डी जानते हैं ना आप लोग, डी होता है ह्यूमन आई का 25 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन मतलब साफ साफ देखने के लिए सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, उसको हम बोलते हैं डी। मतलब 25 सेंटीमीटर तक हम चीजों को बहुत साफ साफ देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर उससे पास लाएंगे तो भी देख सकते हैं, लेकिन आपका जो आई सर है वो दर्द करने लगेगा। जैसे अगर मैं इतना पास करके पढ़ूं तो भी पढ़ लूंगा, लेकिन सेफ डिस्टेंस ये है, इतना है ऐसे। ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर लगभग सेफ है। उससे पास करोगे पढ़ तो लोगे, लेकिन आई पे क्या होगा, स्ट्रेस पड़ेगा। आपके आई पे क्या पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा। समझ में आ रहा ना। तो 25 ये हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट को मुझे क्लियरली देखना है तो मैं डी पे, या मान लो किसी को आपको देखना है, कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, उसको आपको साफ साफ देखना है तो ऑब्जेक्ट को पास रख के देखोगे ना। जैसे कोई लेटर है, दवाई का कोई नाम पढ़ना होता है, तो आप उसको पास करके देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो सवाल है कि मैं कितना पास कर सकता हूं, तो मैं इतना पास कर सकता हूं डी तक, जो हमारे आई का लीस्ट पॉइंट है। तो बच्चों इस समय ये आई पे एक एंगल बना रहा है, अगर ध्यान से देखो तो इस समय ये आई पे एक एंगल बना रहा है, इस तरह से आई पे एक एंगल बना रहा है। इस एंगल को मैं थीटा नॉट कह रहा हूं बच्चों, इस एंगल को मैं थीटा नॉट कह रहा हूं, ठीक है। आई पे इस समय एंगल बन रहा है, उसको मैं थीटा नॉट कह रहा हूं। तो बच्चों साइंटिस्ट इसको बोलते हैं विजुअल एंगल। ये एंगल जो कहलाता है वो कहलाता है बच्चों विजुअल एंगल। तो ये प्रूवन फैक्ट है कि अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 1 मिनट है, लेस देन 1 मिनट है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। मिनट क्या होता है पता है आपको बच्चों, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ठीक है ना। तो अगर ये एंगल उतना छोटा है कि 1 मिनट से कम है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख नहीं पाएंगे। जैसे एग्जांपल, हमारे हाथ में बैक्टीरिया है, लेकिन मैं बैक्टीरिया को देख नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि ये जो एंगल बना रहा है मेरी आई पर वो 1 मिनट से कम है। समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है। ये जो विजुअल एंगल बना रहा है वो 1 मिनट से कम है, इसीलिए मेरे हाथ पे बैक्टीरिया को मैं देख नहीं पा रहा हूं। ये प्रूवन फैक्ट है कि अगर ये एंगल 1 मिनट से कम होगा तो आप लीस्ट डिस्टेंस पे रखने पे भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे। तो अब हमें यहाँ क्या जरूरत पड़ेगी, इंस्ट्रूमेंट की। अच्छा ये एंगल क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट का पूरा जो बॉडी है वो कितना एंगल बनाता है उसकी बात हो रही है ना। ये कितना एंगल बना रहा है देख रहे हो ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ये एंगल अगर डी पे रखने पर भी 1 मिनट से कम आया तो आप ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना, आप ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। तो वी कैन नॉट, इफ थीटा इज लेस देन 1, वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट, कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो थीटा अगर मैं इसकी वैल्यू निकालनी हो बच्चों, तो थीटा नॉट बराबर कितना हो जाएगा, तो tan थीटा नॉट लगा दूं, तो tan थीटा नॉट कितना होगा, h बाई डी के बराबर, h बाई डी के बराबर। तो बच्चों अगर थीटा बहुत छोटा हो तो tan थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के। अरे पता है ना, अगर थीटा बहुत छोटा हो तो tan थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के। तो डायरेक्ट फॉर्मूला विजुअल एंगल का निकल गया, थीटा नॉट इक्वल टू h बाई डी। तो पहले हमें समस्या समझना है। समस्या ये है, ये जो एंगल बनाता है बहुत छोटा है। अगर ये एंगल 1 मिनट से कम हुआ तो हम देख नहीं पाएंगे। तो अब इंस्ट्रूमेंट क्यों चाहिए, ताकि उस एंगल को बढ़ा दे, इसीलिए हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। तो अभी इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं।
ठीक है बच्चों। थीटा नॉट इक्वल टू एच बाई डी। अब देखो बच्चों, इसमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट अब पढ़ने जा रहे हैं। हाँ लिख लो, बना लो बना लो। डिस्टिंक्ट मतलब साफ साफ देखने के लिए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्लियर, कि साफ साफ देखने के लिए मिनिमम दूरी क्या है। ये याद रखना बच्चों, ये आगे भी इस्तेमाल होगा, थीटा नॉट इक्वल टू एच बाई डी। ठीक है, देखो बच्चों, अब इसके अंदर हम पहला इंस्ट्रूमेंट अब पढ़ेंगे। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, पहला इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, या इसी को बोलते हैं हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, या इसी का नाम क्या देते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं होता, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसी को सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। जैसे हाथ देखने के लिए रोज ज्योतिष लोग लिए रहते हैं ना, ऐसे करके देखते हैं, तो वो आपका क्या है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो उसी को हम कह रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो देखिए इसमें दो केस होता है बच्चों, तो मैं बारी बारी से बता रहा हूं। प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया, प्रॉब्लम क्या था? तो पहला केस बच्चों इसमें बना रहा हूं, दो केस इसमें होगा। व्हेन इमेज इज एट इंफिनिटी, व्हेन इमेज इज, हाँ बोलो, कॉन्वेक्स लेंस है ना। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इसमें दो केस होगा। तो सब पहला केस कह रहे हैं व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो बच्चों ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका F1 है। तो F1 पे ऑब्जेक्ट को रख दीजिए। तो जब आप F1 पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, F1 पे जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका इमेज बनाना है। तो बेटा ये पैरेलल जाना चाहिए, क्योंकि फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां बनता है, इंफिनिटी पर। फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तो मुझे पहला केस में इंफिनिटी पे ही इमेज बनाना है। तो बेटा बाय डिफॉल्ट ये क्लियर होगा कि ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, F1 पर, क्योंकि इमेज कहां बनाना है, इंफिनिटी पे। तो बेटा एक रे सीधा लेके चले जाओ तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करती है, ये तो पता है ना कि दूसरे साइड के फोकस से पास करती है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से लेके चले जाओ, पैरेलल बना दो, तो ये इमेज कहां बना, इंफिनिटी पे। तो बेटा अगर इधर ये डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है, ये F2 होता है इधर, तो ये वाला डिस्टेंस भी तो फोकल लेंथ ही होता है। बच्चों लेंस को घुमाने से फोकल लेंथ पे फर्क नहीं पड़ता। तो जितना फोकल लेंथ इधर होगा उतना फोकल लेंथ इधर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो बच्चों हमारी आई कहां पे होगी, सवाल ये है कि हमारी आई कहां पे होगी। तो लेंस के पीछे होगी, क्योंकि देखते हो ज्योतिष लोग देखते हैं तो ऐसे करके देखते हैं आंख के पास, ठीक है ना। तो हमारी आई यहां पे है, ये हमारी आई है। अब इसे बहुत सारी रेज आ रही होंगी, लेकिन हम बस दो रे बना रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे रेज आ रहे होंगे। ये हमारी आई है बच्चों। तो अब की बार आई पे एंगल कितना बना, तो अब की बार आई पे ये वाला एंगल बना, इस एंगल का नाम दे रहा हूं थीटा। और बच्चों ऑब्जेक्ट वही पुराना वाला लिया था, पुराना वाला ऑब्जेक्ट जो पिछले केस में लिया था, एच हाइट का सेम ऑब्जेक्ट लिया है बच्चों, जो यहां है सेम ऑब्जेक्ट लिया है। और अब की बार वो इंस्ट्रूमेंट के साथ लिया एच हाइट का। तो बच्चों यहां जरा थीटा निकालो, कितना आएगा, तो ये वाला लेंथ फोकल लेंथ के बराबर होगा। तो यार थीटा निकालो, कितना आएगा, थीटा आएगा एच बाई एफ के इक्वल, देख लो, ठीक है बच्चों। तो आप लोग अपने मोबाइल में देखें, जैसे आता है
1x 2x कैमरा जूम करते हो तो ऐसा आता है ना, 1x 2x 3x आता है ना। तो बच्चों दो तरह का मैग्निफिकेशन होता है, एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन और एक होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो जब 1x 2x लिखा रहता है ना, वो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन में कुछ ऐसा लिखा नहीं रहता, जैसे 1x 2x जो लिखा आ रहा है वो एंगुलर मैग्निफिकेशन है। तो बच्चों यहां हम निकालेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसको भी m से ही डिनोट करते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन इसको m से डिनोट करना है। तो बेटा m इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो इस इंस्ट्रूमेंट के कारण जो थीटा बन रहा है वो अपॉन जो ओरिजिनल आई से थीटा बन रहा था वो थीटा नॉट। देखो समझना है यहाँ पे, यहीं पे खेल है बस कि बेटा जब इंस्ट्रूमेंट नहीं था तब एंगल क्या बन रहा था, थीटा नॉट। इंस्ट्रूमेंट के होने की वजह से एंगल क्या बना, थीटा। तो हम एंगल ही तो बढ़ाना चाहते थे ना, तो हम ये देख लें कि एंगल कितने गुना बढ़ा, तो क्या होगा, थीटा अपॉन थीटा नॉट। ये फॉर्मूला होगा एंगुलर मैग्नेट, हर जगह आगे भी याद कर लो, थीटा अपॉन थीटा नॉट की वैल्यू पीछे पता है, थीटा की वैल्यू यहाँ पता है। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों, h बाई एफ। थीटा नॉट की वैल्यू कितनी थी, h बाई डी। ठीक है नहीं, तो h बाई डी थी, तो बच्चों उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दूं। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दूं तो d बाई एच हो जाएगा, h से h काट दूं। तो यहां से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना आ गया, d बाई एफ। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला d बाई एफ होता है। ठीक बेटा, लिख लो लिख लो लिख लो। ठीक है ना, जब इन्फिनिटी पे इमेज बने तो उस समय मैग्निफिकेशन होता है d बाई एफ। याद रखना, लेंस का फोकल लेंथ जितना कम होगा उतना ज्यादा मैग्निफिकेशन मिलेगा। ठीक है ना, डी की वैल्यू फिक्स होती है बच्चों, डी की वैल्यू कभी क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, ये 25 सेंटीमीटर है, याद कर लेना इसको, कभी क्वेश्चन में देगा नहीं है डी, डी याद रहना चाहिए, डी 25 है। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट बच्चों चले आगे, दूसरा केस देख लो, बना लो। ठीक है बच्चों, इसी का दूसरा केस, when image is formed at d, when image is formed at d, d मतलब least distance for distinct image, when image is formed at d, ठीक है ना। बच्चों मुझे अगर सीधा इमेज चाहिए और इनलार्ज इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को कहां रखूं, कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट को कहां रखूं, सीधा चाहिए और इनलार्ज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को कहां रखूं, बिटवीन F1 एंड O, बिटवीन F1 एंड O। तो अब की बार मैंने उसी ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया बच्चों, उसी ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रख दिया अब की बार, क्योंकि मुझे वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज चाहिए था। ठीक है ना, उसी ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, इधर कहीं F2 होगा, तो रे ऐसे पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद F2 से पास हो गई, फिर एक रे ऐसे गई, तो ये आगे जाके डाइवर्ज हो रही है।
ठीक है ना। अगर पीछे इनको बढ़ाया जाए तो ये किसी पॉइंट पे बनते हुए दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा h है, ऐसा कुछ, ठीक है बच्चों, ऐसा बनेगा। F1 और O के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो ऐसा कुछ इमेज बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि वर्चुअल इरेक्टर इनलार्ज बनता है, तो ऐसे ही बनेगा, रे डायग्राम ऐसे बनेगा। तो अब की बार इमेज कहां पे बन रहा है, तो इमेज बन रहा है डी पर। डी पर मतलब लेंस से इमेज की दूरी कितनी है, लेंस से इमेज की दूरी डी मतलब 25 सेंटीमीटर, लेंस से इमेज की दूरी कितनी है डी, ठीक है बच्चों। ये वाला डिस्टेंस u है अब की बार, क्योंकि अब की बार पता नहीं है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा u के बराबर, ठीक है ना। जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस वो u के बराबर है, ठीक है। तो बच्चों अब की बार थीटा किसके इक्वल होगा, बात समझ रहे हो ना मैं कर क्या रहा हूँ, थीटा निकाल लो बस। अब की बार थीटा किसके इक्वल होगा, h बाई यू के, बस देख लो यहाँ पे थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा विल बी इक्वल टू h अपॉन, तो बच्चों मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होगा, थीटा अपॉन थीटा नॉट, पता है तुम्हें वैल्यू, थीटा की वैल्यू h बाई यू, थीटा नॉट की वैल्यू d बाई एच, एच से एच कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू कितने आ गई, d अपॉन यू, d अपॉन यू। d अपॉन यू हो गया बच्चों। जय श्री राम। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे लिख लो बना लो आराम से, आराम से, कोई दिक्कत ओके। देखो बच्चों, यहाँ पे हमें u को वन अपॉन यू को हटाना है, बच्चों u की वैल्यू माइनस यू लिख दूं, v की वैल्यू माइनस डी लिख दूं, और कॉन्वेक्स है तो f की वैल्यू f ही रहेगी, प्लस f रहेगी। अब यहाँ लेंस फॉर्मूला लगा दो, तो रेंज फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ। तो बच्चों वन अपॉन वी की जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस वन अपॉन डी, और ये हो जाएगा प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ। डी को उधर भेज दो, वन अपॉन डी को, मैं यहां से वन अपॉन यू निकालना चाह रहा हूं बच्चों, और ये हटाना, क्योंकि तो यू मुझे नोन नहीं होगा ना, लेकिन एफ और डी तो मुझे नोन होगा, डी तो मुझे पता ही है, और इस लेंस का फोकल लेंथ मुझे पता ही है। देखो क्वेश्चन है कि यहाँ यू को हटा ही क्यों रहे हैं, तो बेटा यहाँ अगर इसको यू को इस फॉर्म में लिख लूं डी और एफ के फॉर्म में, तो डी मुझे हमेशा पता होगा, और एफ इसका फोकल लेंथ है वो भी पता होगा, तो इसीलिए यहां से अगर वन अपॉन यू निकालोगे बच्चों, तो वन अपॉन यू कितना आएगा, वन बाई डी प्लस वन बाई एफ, तो वहां बस रख दो बच्चों, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो m बराबर कितना हो जाएगा, d इंटू
वन बाई डी प्लस 1/f। तो यहां से मैग्निफिकेशन निकालोगे तो आएगा 1 + d/f, 1 + d/f, ये आंसर है 1 + d/f, 1 + d/f। पिछले वाले से इसमें एक फायदा है, पिछले वाले में d/f आया था, इसमें d/f+1 आया है। मतलब अगर पिछले वाला 3x मैग्नीफाई करता तो ये 4x मैग्नीफाई करेगा, पिछले वाला 4x करेगा तो ये 5x करेगा, एक ज्यादा करेगा। इसलिए इस केस में आपको मैग्निफिकेशन ज्यादा मिलता है, एक ज्यादा मिलता है। ठीक है, एक आध न्यूमेरिकल हो जाए पहले। एक न्यूमेरिकल करेंगे बस, ज्यादा नहीं। लिख लेते कि नहीं? नहीं अच्छा अच्छा, रुक जाओ। सीखते भी जाना क्या क्या किया, क्यों किया, क्योंकि ऐसे डिराइवेशन बस समझ लो, रटो मत, अपने आप होने दो। ठीक है बच्चों, चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे कोई भी देख के। सिंपल सिंपल माइक्रोस्कोप, बस बच्चों एक न्यूमेरिकल सिंपल माइक्रोस्कोप का है। देखो सिंपल क्वेश्चन, अगर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो द मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ द लेंस, तो बताओ कौन सा केस है, पहला वाला केस है। तो मैग्नीफाइंग पावर कितना होगा, d/f, तो यानी 25/5, 5, खत्म। मतलब बता रहा हूँ इसमें ऐसे ही सिचुएशन है। फिर बोला कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, ठीक है, डिफाइन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कम वाई बोथ ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस। अच्छा ये तो उसका है, कंपाउंड का है, मैं सिंपल का देख रहा था। चलो बाकी सिंपल का है कि छोटा छोटा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सिंपल वाले में कुछ है ही नहीं। चलो अब कंपाउंड भी कर लेते हैं, फिर वापस आएंगे, ठीक है ना। उसमें डायरेक्ट दो ही फॉर्मूला है, तो उसी पे क्वेश्चन आएगा, तो बस पहले कंपाउंड भी कर लेते हैं। चलो हेडिंग डालो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है बच्चों। इसमें दो लेंस होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर कोई पूछे तो इसमें दो लेंस होता है। देखो पहला वाला लेंस छोटा बनाना है, दूसरा वाला बड़ा बनाना है, पहला छोटा दूसरा बड़ा, ज्यादा बड़ा बना दिया कोई बात नहीं, देख लेंगे। और उनका सेंटर एक जैसे होना चाहिए। ठीक है बच्चों, पहले छोटा बाद में बड़ा, तो ये लेंस ऑब्जेक्ट के पास रहता है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट के पास रहे उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं।
और इस लेंस के पीछे हमारी आई होती है। जैसे माइक्रोस्कोप में ऐसे लगा के देखते हो ना ऐसे, तो एक लेंस के पास आपकी आई होती है और एक लेंस ऑब्जेक्ट के पास होता है। तो जो ऑब्जेक्ट के पास होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। जो आई के पास होता है उसे कहते हैं आई पीस, उसे बोलते हैं आई पीस लेंस। आई पीस लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लेंस। पहली बात पूछा जाएगा कि कौन सा लेंस इसमें बड़ा होता है, किसका अपर्चर ज्यादा होता है। तो अपर्चर बड़ा होने का मतलब अपर्चर, टेक्निकल वर्ड उसका क्या है, अपर्चर। तो आप याद रखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आई पीस लेंस बड़ा होता है और ऑब्जेक्टिव छोटा होता है। पहली बात। इसमें भी दो केस बच्चों, पहला केस इमेज एट इंफिनिटी, जैसे इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, जैसे वहां आप लोग करते थे, यहां भी है फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। यहां भी दो केस, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ठीक है, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो बच्चे ये ऑप्टिकल सेंटर है, इधर कहीं F1 होगा, इधर कहीं 2F1 होगा। तो बच्चों इसमें जानबूझ के आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में रखें। F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज। तो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखिए, छोटा रखिए, क्योंकि आपको मैंने बताया था ट्रिक के रे डायग्राम बनाते समय अगर इमेज इनलार्ज बनाना है तो ऑब्जेक्ट को छोटा बनाइए। छोटा बनाए बच्चों, रे डायग्राम बनाते हैं, सीधा ले जाओ, फोकस से पास कर दो, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ, कहीं पे इमेज बनेगा, ठीक है, ऐसे। अब तुम एनसीईआरटी देखो तो एनसीईआरटी डायरेक्ट लपेट दिया इसी रे को आगे, तो उसमें बच्चा कभी कंफ्यूज होता है रे डायग्राम रटने में। मैं बोला कि अपने विश्वास रखो, ठीक है। यहां कहीं इमेज बनेगा, ये हाइट h था, ठीक है बच्चों, आओ, ये हाइट मान लो h डैश है, h डैश है। अब इसका इमेज कौन बनाएगा, आई पीस बनाएगा। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर इमेज इंफिनिटी पे बनना है तो ये जो इमेज ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज बना है इसके एफ पे होना चाहिए, सही बात है ना, क्योंकि लास्ट में इमेज कहाँ बनना है, इंफिनिटी पे। लास्ट में इमेज का, एक कार्तिक रुक जाओ, इतना मत लिखो, अभी समझो, लास्ट में इमेज इंफिनिटी बनना है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, फोकस पे। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा बेटा, ये तो इसका फोकस होगा, यानी फोकस ऑफ आई पीस। एफ ही लिखा है मतलब फोकस ऑफ आई पीस, फोकस ऑफ आई पीस। तो बच्चों यहां से रे डायग्राम बनाओ, तो एक रे सीधा लेके चले जाओ ऐसे, तो सीधा फोकस से पास करेगा ऐसे, एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, इन्फिनिटी पे इमेज बन गया। देखो मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस दे रहा हूं कि तुम अपनी तरफ से रे डायग्राम बना लो, बस एनसीईआरटी देखोगे तो सीधा आगे ले जाके घुमा दिया है, तो उससे कोई मतलब नहीं, आपको जैसे आता है आप वैसे बनाने से बात एक ही होती है, चाहे आप। ये रे डायग्राम हो गया, इस रे डायग्राम बनाने के आपके 1 नंबर है। हाँ क्या मतलब, वो क्या चाहते हो, पूरा पूरा प्रॉपर्टी लिख दो इसमें। अरे कुछ नहीं, तुम लोग अभी पहली बार बना रहे हो, क्या दिक्कत है, F1 और 2F1 के बीच में रखना है, बनाना है, दूसरा F के बीच में और सीधा ऐसे कर देना, कुछ है थोड़ी, कुछ नहीं है इसके अंदर। अरे तुम लोग समझ के बनाओ ना, रट के बनाओगे तो कठिन है। चलो बच्चों देखते हैं हमारी आई कहाँ होगी। हाँ नहीं 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 नहीं, F1 और 2F1 के बीच में, तभी तो इनलार्ज इमेज बन रहा है ना। बच्चों देखो हमारी आई यहाँ पे होगी, बच्चों ध्यान दो, हमारी आई यहाँ पे होगी, ये हमारी आई है। इसको कौन सा एंगल अब दिख रहा है, ये वाला, ये वाला एंगल दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा है इसको। देखो कहानी सब मिला जुला के वही है, बस गेम पकड़ना है। बस अब हमें क्या करना है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो यहां से थीटा कितना आएगा, थीटा इक्वल टू होगा
थीटा इक्वल टू होगा एच डैश अपॉन एफ ई मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो बच्चों मुझे तो मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा थीटा अपॉन थीटा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं थीटा को एच डैश अपॉन एफ ई, और बच्चों थीटा नॉट आपको पता ही है डी बाई एच, उल्टा करके कर दो तो इंटू डी बाई एच, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया है, एच बाई डी होता है, उल्टा करके मल्टीप्लाई किया है। अब यहां तो कुछ भी नहीं कटना है, डी बाई एफ ई एक साथ ले लो, डी बाई एफ ई और इंटू एच डैश अपॉन एच कर लो, ठीक है ना, एच डैश अपॉन एच कर लो, रुक जाओ कहानी। तो देखो बच्चों यहां से कई फॉर्मूले बनते हैं, एच डैश अपॉन एच है क्या, मैग्निफिकेशन है ना, किसका मैग्निफिकेशन है, ध्यान से बेटा, किसका मैग्निफिकेशन है, ऑब्जेक्टिव का। बेटा मैग्निफिकेशन भूलो मत, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है एच आई अपॉन एच ओ, और वो किसके इक्वल होता है वी अपॉन। अब देखो हाँ माइनस मिरर में बच्चों देखो, अब यहां से फॉर्मूला सब बन रहा है, देखो रटना नहीं है, रटोगे तो मुश्किल होगा फिर, समझते चलो बस क्या हुआ क्यों हुआ। अब इसी को कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं डी अपॉन एफ ई, न्यूमेरिकल में इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटू वीओ अपॉन यूओ। वीओ मतलब इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये भी एक फॉर्मूला है। अरे ठीक है, कैसे है समझ में आ रहा है तुम्हें कैसा है। अरे वी ओ ओ ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, एच आई बाई एच ओ वी बाई यू के बराबर होता है, तो एच आई बाई एच ओ यहाँ किसका है ऑब्जेक्टिव का है ना, तो इसीलिए अब भाई यहाँ वी यू लिखूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसका वी है कि इसका वी है, तो इसीलिए नीचे ओ लिखा है, ये ऑब्जेक्टिव का वी और ऑब्जेक्टिव का यू है। क्या हुआ कृष्ण ही, अरे एच आई बाई एच ओ इक्वल टू वी बाई यू होता है कि नहीं होता है, तो इसका एच आई क्या है एच डैश, तो एच डैश अपॉन एच क्या होगा वीओ अपॉन यू, वही तो लिखा है वी अपॉन यू, एक ये तो एक बात हो गई, एक बात हो गई। अब बच्चों वीओ अपॉन यूओ को आप एफ और एफ के टर्म में सॉल्व कर सकते हैं, एफ के टर्म में और ट्यूब लेंथ के टर्म में। चलो बच्चों इसमें देखो फोकल लेंथ किसका बड़ा होता है, फोकल लेंथ किसका बड़ा होता है, इसमें फोकल लेंथ बड़ा होता है आई पीस का, जो लेंस बड़ा होता है उसका फोकल लेंथ भी यहाँ बड़ा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ बड़ा लेंस कौन है आई पीस, तो फोकल लेंथ किसका बड़ा होगा आई पीस का। अब ऐसा रट मत लेना कि हमेशा लेंस बड़ा होने पे फोकल लेंथ ज्यादा होता है, नहीं, एक फोकल लेंस का छोटा लेंस भी बनाया जा सकता है और बड़ा लेंस भी बनाया जा सकता है, तो ये मत सोच लेना कि हमेशा जब लेंस बड़ा होगा तो फोकल लेंथ बड़ा होगा ही होगा, कभी ऐसा मत सोच लेना। अभी एक फोकल लेंथ का छोटा बड़ा दोनों लेंस हो सकता है, तो ऐसे दिमाग में धारणा मत बनाना। हाँ लेकिन यहाँ ऐसा है कि जो लेंस बड़ा है उसका फोकल लेंथ भी क्या है ज्यादा। बच्चों देखो ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसे ट्यूब लेंथ कहते हैं, एल, एल का मतलब होता है ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ, एल होता है ट्यूब लेंथ, मतलब ट्यूब के आगे एल लेंथ अलग से लिखा है ना, एल क्या होता है ट्यूब लेंथ। और बेटा आप माइक्रोस्कोप में इसको बदल सकते हैं, देखते हो तुम लोग नॉब घुमाते हैं तो ऊपर नीचे आता है कि नहीं, अरे नॉब घुमाते हो तो माइक्रोस्कोप ऊपर नीचे आता है कि नहीं आता है, तो ऊपर नीचे आने से क्या होता है दोनों लेंस के बीच की दूरी बदलती है, यानी ट्यूब लेंथ क्या होता है बदलता है। ठीक है बच्चों, ट्यूब लेंथ बदलता है। अब देखो यहाँ पे एक हम लोग गणित करेंगे, ये सब फॉर्मूला है जो मैं लिखा हूं, ये सब फॉर्मूला है, कहीं भी जरूरत पड़ सकता है, लेकिन वीओ अपॉन यूओ को हमें चेंज करना है कुछ, मतलब इसके जगह मैं एल बाई एफ ओ लाना चाहता हूं, मेरी मनसा समझो, मैं इसकी जगह क्या लाना चाहता हूं एल बाई एफ ओ, एल क्या है ट्यूब लेंथ। देखो अब गंदा वाला कुछ काम करेंगे, आओ करते हैं, गंदा वाला काम करते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो बच्चों यहां से देखो 1/VO प्लस -1/UO इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं 1/FO, लिख सकता हूं ना। अब बच्चों एक काम करो, इसमें VO से डिवाइड कर दो, VO से डिवाइड कर दो,
तो अगर वीओ से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी, अगर वीओ से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आएगा, 1 माइनस वीओ अपॉन यूओ इज इक्वल्स टू वीओ अपॉन एफओ। ठीक है, आएगा ना। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, वीओ अपॉन यूओ चाहिए। तो वीओ अपॉन यूओ को मैं क्या लिख सकता हूं, वीओ अपॉन यूओ को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस वीओ अपॉन एफओ, 1 - वीओ अपॉन एफओ। अब देखो जो एफओ की वैल्यू छोटी है, एफओ छोटा है ना, एफओ छोटा है, और वीओ बहुत बड़ा है। वीओ बहुत बड़ा कैसे कर सकते हो, तो ऐसे अगर न्यूमेरिकल किया हो तो बच्चों ऐसा आप पाते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को f1 और 2f1 के बीच में रखते हैं तो इमेज बियॉन्ड 2f2 बनता है, याद है कि नहीं। तो v की वैल्यू बहुत बड़ी आती है, जैसे लेंस का फोकल लेंथ हो 15, तो v की वैल्यू आती है 60, 70, 80 ऐसे आती है सेंटीमीटर में। तो यानी देखो मैं यहां करने क्या वाला हूं, vo अपॉन fo इज वेरी लार्जर देन 1। जैसे fo होगा 5 सेंटीमीटर और vo होगा 80 सेंटीमीटर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। समझ रहे हो, देखो गणित है, कुल मिला जुला के मुझे यहाँ पे L/FO लाना है तो कुछ तो करूंगा ही, सीधी बात है, L/FO लाना है मुझे। हालांकि कोई गलत भी नहीं है, FO की वैल्यू बहुत कम होती है, कई बार 2.5 सेंटीमीटर होती है, VO की वैल्यू 60, 70 ऐसे होती है, तो 1 की तुलना में ये नंबर बहुत बड़ा है। तो बच्चों इसी में एजम्पशन लगाते हैं कि VO अपॉन UO इज इक्वल्स टू माइनस VO अपॉन FO। ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, बिकॉज VO अपॉन FO इज ग्रेटर देन 1। देखो कुल मिला जुला के यहाँ मैं L/FO करना है, बस बात ये है, कुछ भी उल्टा सीधा करके कुछ भी करना है। ठीक है, अब बच्चों क्या बोलूंगा, फिर से देखो एक और एजम्पशन, तुम लोग कहोगे क्या मजाक चल रहा है सर, ये तो ये एजम्पशन ही एजम्पशन चल रहा है बिना मतलब का, इसीलिए इस पर न्यूमेरिकल आता ही नहीं है। न्यूमेरिकल आता है ऊपर के फॉर्मूले पे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, फार्मूला एनसीईआरटी में दिया तो करना तो है ही अपने को। अब देखो, अब मुझे यहाँ वीओ अपन एफओ बनाना है, एल बनाना है, तो वीओ को डायरेक्ट एल लिख दो, वीओ को डायरेक्ट क्या लिख दो, एल लिख दो, खत्म करो। अब एल क्यों लिखोगे, क्या मैं रटवा रहा हूं, नहीं, इनका ये कहना होता है कि ये जो एफ ई माना कि फोकल लेंथ एफ ई का ज्यादा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। जैसे अगर इसका 2.5 है तो इसका फोकल लेंथ 5-6 होता है, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर होता है, और ये जो लेंथ आया है ये 60-70 है। तो जैसे मान लो कि ये लेंथ आया 80 और ये है 5, तो 85, और ट्यूब लेंथ कितना होगा, 85 का होगा। बेटा ये लेंथ अगर 80 है, ये 5 है, तो ट्यूब लेंथ टोटल 85 का होगा ना, 85 का। तो बोला कि अरे 80-85 सब बराबर है, मान लो, ठीक है ना। तो वीओ को डायरेक्ट क्या लिख दिया, एल, वीओ को डायरेक्ट क्या लिख दिया, एल। तो यहां से डायरेक्ट वीओ अपॉन यूओ किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एल अपॉन एफ। पुट कर दो ऊपर, यही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, माइनस एल इंटू डी अपॉन एफ ओ एफ ई, माइनस एल इंटू डी अपॉन एफ ओ एफ ई। एनसीईआरटी में मैग्नीट्यूड लिया है तो माइनस भी हटा दिया है। ये थोड़ा गंदा है, बहुत गंदा है, मैं मानता हूं, लेकिन गंदा है पर धंधा है ये। देखो तुम्हें याद रखना है लाना क्या है, एक तो डी बाई एफ आई, बस तुम्हें ध्यान रखना है कि मुझे लाना है वीओ अपॉन यूओ को एल अपॉन एफ ओ करना है। तो कैसे करेंगे, तो लेंस फॉर्मूला लगाओ, वी बाई यूओ निकालो, अब लास्ट में वीओ को एल रखना है, इतना याद रखना कि वीओ को लास्ट में एल रख देना, आ गया। एनसीईआरटी तो माइनस हटा के मैग्नीट्यूड है, एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो उसमें डायरेक्ट एल इंटू डी अपॉन एफ ओ एफ, और एनसीईआरटी ने प्रूफ भी नहीं दिया है। कभी उठा के देखना, एनसीईआरटी प्रूफ नहीं दिया है ऑप्टिक्स का, एनसीईआरटी में, लेकिन पूछता हमेशा है। कितनी गलत बात है बताओ, बच्चों के साथ अत्याचार है।
देखो कुछ है नहीं, ज्यादा बड़ा डिराइवेशन है नहीं, बस इसमें यहां तक तो आ ही गए थे यहां तक तो आ ही गए थे। बस तुम याद रखना कि वीओ अपॉन यूओ को एल अपॉन एफओ करना है, तो बस ये याद रखना, वीओ अपॉन यू हटा के वीओ अपॉन एफओ, लास्ट में वीओ को एलओ डाल। देखो यहां मैं आके सोचा एक बार कि मैं यूओ से डिवाइड करूं कि वीओ से डिवाइड करूं, मतलब मल्टीप्लाई करूं, किससे करूं, तो मेरे दिमाग में आया कि यहाँ वीओ को मुझे एल करना है, इसलिए वीओ से मल्टीप्लाई किया। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, दिमाग में क्या चल रहा था भाई, यूओ से करता तो ऊपर यूओ आता, अब यूओ को एल कैसे लिख सकता हूं, लिख तो वीओ को एल सकता हूं, तो दिमाग में तुम्हारा आइडिया आ जाएगा कि अच्छा वीओ को डिवाइड कर, वीओ को मल्टीप्लाई करना है, यूओ को नहीं करना है। ठीक है बच्चों, इसी को एक फॉर्मूला ये भी कह देते हैं कि ये डी बाई एफ ई क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। अरे अभी पीछे देखा था ना बच्चों, डी बाई एफ ई पीछे देखा था कि नहीं देखा था, एक लेंस जब था, इधर ध्यान दो बच्चों, स्विच ऑन, एक लेंस था तो डी बाई एफ ई क्या था, एम ई था, और ये वीओ बाई यूओ क्या है, एमओ है। एक और फॉर्मूला कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अभी एक और केस है, बहुत गंदगी है लेकिन साफ करना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्ट एफ पे रखा होता है तो इमेज कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड, याद है ना, इन्फिनिटिव बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है, याद है कि नहीं। जब ऑब्जेक्ट एफ पे रखा होता है तो इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटिव बनता है, कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। सर लास्ट वाला खोल दीजिए कि इन्वर्टर ऑन नहीं है, ठीक है ना, तो रियल और इन्वर्टेड बनता है, समझ में आ रहा है। अरे सर वैसे भी आ जाते हैं सर, ऐसे मैं पहले आया था फिर सर आ जाते हैं, ऐसे आया था तुम्हारे लिए स्पेशल में आ जाते हैं वैसे। ठीक है बच्चों, हो गया डन। अरे तुम लोग स्विच ऑन रहो इसमें, नहीं तो गेम मिस होगा, ये बहुत खतरनाक टॉपिक है, लेकिन समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। बेटा इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, नहीं 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 ठीक है बेटा, माइनस वी अपॉन यू उधर जाके प्लस वी अपॉन यू हो जाएगा। हाँ, वन को उधर लेके जाओगे तब माइनस वी अपॉन यू बनेगा। दुविधा में मत जियो, तुरंत देख लो, तुम्हारी ही बात कर लेते हैं, किसको लेके जा रहे हो, वन को, वी अपॉन एफ ओ माइनस वन आएगा, तो मुझे तो वी अपॉन यू चाहिए ना, तो माइनस उधर मल्टीप्लाई करोगे फिर, तो वी अपॉन यू बराबर वन माइनस वी अपॉन एफ हो जाएगा। अरे ये फिजिक्स है, तुम जैसे चाहे वैसे करो, सही चलोगे आंसर आएगा, कुछ भी रटना थोड़ी होता है फिजिक्स में। देखो फिजिक्स में जैसे मैं किया हूं, तुमको बस बीच बीच में एंकर याद रखो, बाकी तुम अपने से करो भाई, तुम मेरे तरीके से कोई और तरीके से आएगा आएगा, तुम अपने से करो, बस एक बार चीजों को समझ लो, बस ये इंड रिजल्ट याद रखो कि लाना क्या है। जैसे यहां मुझे याद है कि ये वी अपॉन यू आ गया, इसको मुझे कैसे भी करके एल बाई एफ ओ करना है, मेरे दिमाग में बस ये है, अब मत रटो कुछ भी, तुम लिखो इसको, फिर तुम्हारा दिमाग चलेगा कि अच्छा वीओ को एल रखना होता है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, तुम्हारा दिमाग है, ये सब रटना ही नहीं है। वी अपॉन एफ हो गया, एक तरफ वी अपॉन यू कर दिया, अब तुम्हें समझ में कि अरे ये वन तो हटाना पड़ेगा, तो कह दोगे कि वन नेग्लेक्ट कर दिया, वी अपॉन एफ बड़ा था, फिर तुम्हें अरे वीओ को एल रखना है, रख दो, तो इसमें ऐसे लिख देना ब्रैकेट में कि भाई जो वीओ है वो नियरली इक्वल टू एल है, बात खत्म, ऐसे कर देना, हो गया। ठीक है, देखो हर जगह एक ही काम कर रहे हैं, थीटा अपॉन थीटा नॉट, और उसके बाद कुछ जुगाड़ उगाड़ कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तुम रे डायग्राम बस सही बनाना, ये याद रखना है कि एफ और F1 और 2F1 के बीच में होना चाहिए, इन लार्ज बनेगा, फिर उसको इन्फिनिटिव बनाना है तो एफ पे रख देना,
इन्फिनिटिव बना देना, एकदम फ्री माइंड से, कुछ भी रटो मत, कुछ भी मत रटो, एंड रिजल्ट याद रखो, उसी में घसीटो। इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आएगा m बराबर एम ई इंटू एमओ, इसको याद रखना, ठीक है ना। जैसे बोलेगा कि टोटल मैग्निफिकेशन इतना है, आई पीस का मैग्निफिकेशन इतना है, तो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन बताओ, बता देना। हाँ, वीओ क्या है बेटा, इसका इमेज ना, ये वाला डिस्टेंस वीओ, डायग्राम में वीओ देखना चाहते हो, ये वीओ है, ये डायग्राम में वीओ है, ये डायग्राम में यू है। अगर डायग्राम की बात करो तो वो वीओ है, यू यू लगभग, क्योंकि एफ ई बहुत छोटा होता है। एल क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। देखो अगर तुम्हें सही सही न्यूमेरिकल जब आया ना, तुम्हें सही सही अगर एल निकालना है तो तुम वीओ निकाल ही लोगे लेंस फार्मूला यूज करके, उसको एफ ई में ऐड कर देना, एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा, रटना ही नहीं है। जैसे कई बार क्वेश्चन ही आएगा कि फाइंड द ट्यूब लेंथ, तो बुद्धि देखो, न्यूमेरिकल ये फार्मूला वार्मूला छोड़ो, बोला फाइंड द ट्यूब लेंथ, बोला अच्छा ट्यूब लेंथ कहाँ पे इमेज बन रहा है, बोला इन्फिनिटी पे बन रहा है, दिमाग में एकदम क्लियर, अच्छा इन्फिनिटी बन रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस तो एफ ही हो जाएगा, मुझे वीओ निकालना है, यूओ दिया होगा, एफ ओ दिया होगा, सॉल्व करके वीओ निकाल लेना, और वीओ में एफ ई को प्लस कर देना, ट्यूब लेंथ हो जाएगा। छोड़ दो फार्मूले का, क्या करोगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसा नहीं, रटना नहीं है, बस समझना है, ये तो बस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो उसका सम्मान कर लिए, बाकी रटना थोड़ी है। ये तो डिराइवेशन जब बोल दिया उन्होंने कि करो, तब ये करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, परेशान ही क्यों होंगे। हाँ ये याद रखेंगे भाई कैसे कैसे निकलता है लेंस, डायग्राम थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, कैसे दिमाग में क्या डायग्राम चल रहा है। अगला चले सेकंड केसीसी का। दूसरा केसीसी में बच्चों, इमेज फॉर्म्ड एट डी, इमेज फॉर्म्ड एट डी, इमेज फॉर्म्ड एट डी, बच्चों डी पे बनेगा, बस रे डायग्राम याद रखो और कुछ नहीं याद रखना है। तो वीओ वाला डायग्राम तो वही रहेगा, जो एफ ई पे गिरा रहे थे उसको अब एफ ई और ओ के बीच में गिरा दो। देखो बना तो मैं दूंगा ही, तुम अपनी समझो ना। पिछले केस में जो एफ ई पे गिर रहा था, और वो एफ ई और ओ के बीच में गिरेगा, बस वही करना है, बनाना शुरू करते हैं, रटना कुछ भी नहीं है। बच्चों अपनी से बनाओ, देखो मत, प्रयास करो। अब की बार मुझे इमेज एक बार बस यहां देख लो, अब की बार मुझे क्या बनाना है, इमेज डी पर, तो ये रे आगे फैलनी चाहिए, फैलनी चाहिए ना आगे जाके, इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो डी पे बनेगा, तो बस वही जुगाड़ लगा रहा है, रे पैरेलल जा रही है, इसको ऐसे भेज रहा हूँ, एक रे और भेजूंगा, जानबूझ के ऐसा बनाना, थोड़ा गड़बड़ बन गया, तुम जानबूझ के रे डायग्राम जानबूझ के ऐसा बनाओ कि फैले, फैलता हुआ दिखे, हो गया। अपने से कोई परेशान मत हुआ करो जीवन में, देख लो क्या करना है, बस इसको पीछे बढ़ा दो। अब ये कोई मत परेशान होना कि सर मेरा तो इस लेंस के पहले ही कन्वर्ज हो जा रहा है, आपका इस लेंस के बाद कन्वर्ज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कई लोग पीछे बढ़ा रहा होगा तो उनका यहीं पे कन्वर्ज हो जा रहा होगा, मेरा इसके पीछे कन्वर्ज हुआ, परेशान मत होना, ठीक है, दोनों ठीक है। ये यहाँ पे इमेज कहीं बनेगा ऐसे, सॉरी, फाइनल इमेज ये बनेगा, ये अगर एच है, ये एच डैश है, तो एच कुछ भी इसको कह दो, एच डबल डैश कह दो, ये वाला डिस्टेंस डी के बराबर होगा बच्चों। हमारी आई कहां पे होगी, एज यूजुअल यहां पे हमारी आई होगी, ये हमारी आई है,
कौन सा एंगल देख रही होगी पता ही है, ये वाला एंगल देख रही है। किधर भी बन सकता है, मतलब इधर भी बन सकता है, अगर तुम्हारा इधर बन जा रहा है परेशान नहीं होगा कोई, किसी का इधर बन रहा है परेशान नहीं होगा, बात किधर भी बने, अरे फ्रीडम है फिजिक्स, फिजिक्स मतलब फ्रीडम, कोई ऐसा नहीं कि ऐसे ही होगा, तुम्हारी मर्जी जैसे मन करे वैसे होगा, बस कॉन्सेप्चुअली सही होना चाहिए। फिजिक्स मतलब फ्रीडम, बस याद रखना कि फैलती हुई रेई बनानी है, फैलती हुई बनानी है, ऐसा कि फैले और उसको पीछे बढ़ा दो भाई। हो गया बच्चों? हाँ क्या, बोलो बोलो। ऑब्जेक्ट के बाद बन गया तो मतलब कोई बात नहीं, ठीक है, अरे कुछ भी बने, तुम बस लेंस से डी लिख देना, जैसे इस बच्चा बोले कि ऑब्जेक्ट के बाद बन गया सर, तब क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, अरे रटना नहीं, कुछ भी रटना नहीं फिजिक्स में, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा, समझ में आया ना, कहीं भी बने, आगे बने पीछे बने, तुम लेंस के पास ही बन गया क्या तुम्हारा, लेंस के ऊपर ही, ठीक है, कैसे भी बना लो, आगे चाहे पीछे कैसे भी बना लो, अरे नीचे लाइन खींच दो ऐसे। बच्चों वही पुरानी कहानी, पुरानी घटना है, पात्र और काल्पनिक सब देखो, क्या करें अब हम लोग। तो बच्चों एम निकालना है, अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तो आप लोग को एक्सपीरियंस हो गया हो आप लोगों को, थीटा अपॉन थीटा नॉट, बच्चों थीटा कितना होगा, एच डैश अपॉन, अब की बार ये यूई, बच्चों एफ ही नहीं, अरे समझ में आ रहा है बच्चों, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, यूई, अरे पिछली बार एफ ही हो गया था क्योंकि फोकस पे गिर रहा था, तो यहां से क्या होगा, थीटा कितना होगा, एच डैश अपॉन यूई, और इंटू बच्चों कितना होगा, एच अपॉन डी अपॉन, इसी को रीअरेंज कर लेना, तो आएगा एच डैश अपॉन एच, अरे डबल डैश का है, डबल डैश लाना ही नहीं है, चक्कर में भी मत पड़ना, इंटू डी बाई एव यू, अब देखो फ्रॉम द प्रीवियस डिराइवेशंस, हमें पता है कि एच डैश बाई एच किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, माइनस एल बाई एफ ओ के, डायरेक्ट निपटाओ मैटर, डायरेक्ट निपट रहा है ना, अरे एच डैश बाई एच को क्या लिख सकता हूँ, यहां लिख लो अगर लिखना है तुम्हारी इच्छा है तो, वी ओ अपॉन यू ओ इज इक्वल्स टू डी अपॉन इंटू इंटू डी अपॉन यू ई, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अब करने की जरूरत ही नहीं है भाई, पीछे तो किया है अभी, बेटा वी ओ अपॉन यू माइनस एल बाई एफ ओ आया है ना, अगर करने को आएगा तो कर लेंगे ना, और डी अपॉन यू सिंपल वाले में देखो क्या आया है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का दूसरा डेरिवेशन किए थे तो डी अपॉन यू आया था कि नहीं आया था, उसकी जगह क्या गया था लास्ट में, डी अपॉन यू की जगह क्या गया था, 1 प्लस डी बाई एफ, याद करो आंसर, बेटा ये वही वाला तो केस है, डी बाई यू वाला ही तो केस है, उसका वाला दूसरा केस है, सिंपल माइक्रोस्कोप का, तो दोबारा करने की जरूरत ही क्यों है, अब एग्जाम में कभी आएगा तो पुराना वाला केस याद रख लो, ये कहां से आया, ये कहां से आया, तो सेकेंड केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, बच्चों वहां
डी बाई एफ आया था, यहाँ डी बाई एफ ई आएगा, ठीक है ना। और ये कहां से आया, फ्रॉम प्रीवियस डिराइवेशन, खत्म हो गया। ठीक है, इसमें रे डायग्राम बना के ऐसे निपटा सकते हो चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं। करने का आएगा तो कर देना, सेकेंड वाला कॉपी पेस्ट कर लेंगे। लेकिन ऐसे अगर दोनों एक इसका भी करोगे डिराइवेशन, उसका भी करोगे डिराइवेशन, तब तो पूरे एग्जाम में 20 मिनट तुम डिराइवेशन ही करोगे, क्योंकि इसका तो पहले एल बाई एफ ओ इसको प्रूफ करोगे, फिर उसके दूसरे वाले की तरह इसको प्रूफ करोगे, एल प्लस डी एफ, जिंदगी खत्म हो जाएगी। बच्चों यहाँ ट्यूब लेंथ किसके इक्वल होगा बताना जरा, यहाँ ट्यूब लेंथ किसके इक्वल होगा, वीओ, फील करना है इस बात को, न्यूमेरिकल में काम आएगा, वीओ प्लस यूई। वहां ट्यूब लेंथ किसके इक्वल था, वीओ प्लस एफ ई, समझो ना। अच्छा जिस सातसौ बेटा आपके स्कूल में टेलीस्कोप का डेरिवेशन कराया है, नहीं कराया ना, नहीं मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एक बार मैं एमटीजी चेक कर ले रहा हूँ बस, उसके बाद अगर है ना, हाँ सिलेबस में उसका डेरिवेशन नहीं है, उसका डेरिवेशन बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। वैसे एनसीईआरटी ने तो किया नहीं है, अगर पूछ ले तो करा देंगे, बस वही देख रहा हूँ टेलीस्कोप, अगर पूछ लेगा तो करा दूंगा। कौन, कंपाउंड है, कंपाउंड देखो, ड्रॉ वाई शुड, हाँ रे डायग्राम है, रे डायग्राम बना दे, रे डायग्राम बनाएंगे, रे डायग्राम है, वाई शुड द ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप, ठीक है ठीक है, छोड़ो छोड़ो, राइट द टू, ड्रॉ इज सिमेट्रिक डायग्राम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन मेंशन द एडवांटेज, ठीक है। रे डायग्राम ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोकल लेंथ, ठीक है, ड्रॉ लेवल डायग्राम, ठीक है, हाँ नियर टेलीस्कोप इन द नियर पॉइंट, ठीक है, उसमें भी दो होता है, दो बता देंगे, नियर पॉइंट और फार, दोनों बता देंगे। अरे कुछ नहीं, तुम्हें अनुभव हो गया है ना, नियर पॉइंट के लिए जब फार पे बनाना है, इन्फिनिटी पे बनाना है, तो एफ ई पे बना देना आई पीस के, और जब देखो सीखो ये सब, रटना नहीं है कुछ भी, और जब डी पे बनाना है तो क्या करोगे, एफ ई और ई के बीच में बना देना, और वैसे पीछे खींच देना, काम बराबर, हर जगह काम बराबर ही है। ड्रा द सिस्टमैटिक रे डायग्राम, चलो मुबारक हो, मुबारक हो, चैप्टर खत्म, पर टेलीस्कोप बना लेते हैं, टेलीस्कोप का रे डायग्राम। अब वेव ऑप्टिक्स नेक्स्ट क्लास से, चलो 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 खत्म करते हैं इसको हम लोग। बच्चों हेडिंग डालो टेलीस्कोप, हाँ इंस्ट्रूमेंट में है, इंस्ट्रूमेंट में सब कुछ टेलीस्कोप इंस्ट्रूमेंट में। बच्चों ये तो पता होना, इट इज यूज्ड टू सी द फार ऑब्जेक्ट, इतना सबको पता है, टेलीस्कोप इट इज यूज्ड टू सी द फार ऑब्जेक्ट, दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। इट इज यूज्ड टू सी द फार ऑब्जेक्ट। इसका रे डायग्राम बच्चों, इसमें भी दो अरेंजमेंट, देखो तुम्हें अनुभव होगा, बस इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, वो देख लेना। पहला होगा इमेज एट इंफिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, जैसे हर जगह होता आ रहा है दुनिया की रीत के हिसाब से। आओ देखते हैं हम लोग फिर। बच्चों यहाँ पे माइक्रोस्कोप में कौन बड़ा होता था, आई पीस, यहाँ पे कौन बड़ा होगा, ऑब्जेक्टिव, बस इतना याद कर लो, यहाँ पे बड़ा होगा ऑब्जेक्टिव। और मैंने नॉर्मली नहीं होता ऐसा, लेकिन माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में ऐसा होता है कि जो लेंस बड़ा होता है उसका फोकल लेंथ भी ज्यादा होता है, ये बात आपको याद रखना है। बस ये एग्जामिनर चेक करेगा तो लेंस का साइज छोटा बनाना, ऐसा ना कि दोनों बराबर लगे, ठीक है ना। बच्चों यहाँ गणित समझो, अगर मैं बहुत दूर से ऑब्जेक्ट आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, तो वो पैरेलल रे जाएंगी, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, पैरेलल रे जाएंगी बच्चों, तो देखो एक पैरेलल रे जैसे आई, ऐसे पैरेलल रे जाएगी, थोड़ा ऐसे कर लेना,
दूर से अगर आएगी तो एक पैरेलल रेज ऐसे आएगी, तो बच्चों लेंस है तो इसको मोड़ देगा, तो मोड़ देगा तो ये ऐसे चला जाएगा, मुड़ जाएगी रेज। एक रेज क्या करना आप लोग फिर इस पे गिरा देना ऑप्टिकल सेंटर पे जानबूझ के, ये डायग्राम में याद रखना इसका। तो दूसरी रेज भी पैरेलल आएगी, पैरेलल आएगी ना, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है। फिर ये सीधी चली जाएगी अनडेविएटेड, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से रे अनडेविएटेड चली जाती है। तो ये जो बहुत दूर एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट था, बहुत दूर एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट था, उसका इमेज कुछ यहां बनेगा, बनेगा ना, ठीक है। तो बच्चों देखो यहां पे थीटा नॉट हम छोड़ देते हैं, थीटा नॉट हम लोग छोड़ देते हैं, थीटा नॉट याद है ना शुरू से चला आ रहा है। यहां पे हम कहते हैं कि अगर मान लो ये लेंस नहीं होता और यहां पे डायरेक्ट आई होती, तो उसको एंगल कितना बनता अल्फा। जैसे बोल रहा हूं कि डायरेक्ट अगर यहां आई होती, ये लेंस नहीं होता, तो एंगल उसको कितना मिल रहा होता है अल्फा। यहीं पे आई होती तो रे ऐसे गिर रही है, तो ये एंगल ऐसे रे गिर रही है, तो एंगल कितना बन रहा है अल्फा, आई को एंगल बन रहा है। अब देखो बच्चों इसमें इन्फिनिटी वाला केस बनाना है आपको, तो इन्फिनिटी वाले केस के लिए क्या करना होता है आपको पता है ना, इसको एफ पे रखना होता है इसके, तो एफ पे ऐसे सीधा जाएगा, सीधा जाएगा फोकस से निकल जाएगा, दूसरा ऐसे ओहो, दूसरा इसको थोड़ा मैं पास करना पड़ेगा मुझे लेंस, एडजस्ट कर दूं, एडजस्ट कर दे रहा हूं, मतलब समझदार हो, समझ रहे हो ना, थोड़ा मुड़ गया है लेकिन तुम लोग सीधा बनाना। तो ये ऐसे इन्फिनिटी पे चला जाएगा बच्चों, समझ में आ रहा ना। तो ये पहला केस हो गया कि रे ऐसे जाएगी और ये इन्फिनिटी पे चले जाएंगे दोनों इस तरह से। तो बच्चों ये क्या होगा, ये होगा एफ ई, और ये क्या होगा, ये क्या होगा एफ ओ। क्यों, पैरेलल से रे जाती है तो कहां मिलती है, फोकस पे। तो ये अब की बार एफ ओ है और ये अब की बार एफ ई है। तो बताओ बच्चों अगर इन्फिनिटी पे इमेज बन रहा है तो ट्यूब लेंथ क्या होता है एफ ओ प्लस एफ ई। पैरेलल आ रही है एफ ओ पे गिरेगी और वापस पैरेलल जाना है एफ ई पे रहनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में बस याद रखना ट्यूब लेंथ होता है एफ ओ प्लस एफ ई, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा। ट्यूब लेंथ बताओ अगर इन्फिनिटी पे इमेज बन रहा है, तो पहला केस हो गया। बच्चों इसका डिराइवेशन नहीं है सिलेबस में, तो मैं डिराइवेशन आपको नहीं करा रहा, डायरेक्ट इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा तो इसका मैग्निफिकेशन होता है बच्चों, इस सिचुएशन में तो मैं निकाल भी सकता हूं, इसका मैग्निफिकेशन होता है m इज इक्वल्स टू, ये वाला एंगल अब की बार आई पे बनेगा, बच्चों देख लो बस थोड़ा सा, ये वाला एंगल आई पे बनेगा इस एंगल को बीटा कह रहा हूं बच्चों, ये वाला एंगल आई पे बनेगा ना, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना होगा बीटा अपॉन अल्फा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना होगा बीटा अपॉन अल्फा, क्या बीटा अपॉन अल्फा होगा तो इस वाले ट्रायंगल से अगर ये एंगल देख लो एक बार बस थोड़ा सा, ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। तो यहां से देखो बीटा को क्या लिख सकता हूं, बीटा को लिख सकता हूं एच अपॉन एफ ई, एच डैश अपॉन एफ ई, मान लो एच डैश है, एच डैश अपॉन एफ ई। अल्फा को क्या लिख सकता हूं बताना जरा, अल्फा को क्या लिख सकता हूं, अल्फा को क्या लिख सकता हूं एच डैश अपॉन एफ ओ। अरे फील करो, देखो देखो, अरे रुक जाओ बच्चों, देख लो सही चल रहा है कुछ मैटर की क्या गड़बड़ हो गया है सब, समझ रहे हो कि नहीं। अब इधर वाला आपकी बार एच पता ही नहीं था तो उधर चक्कर में नहीं बढ़ते, दोनों पीछे वाले ट्रायंगल से देखो, बीटा की वैल्यू कितनी होगी एच डैश अपॉन एफ ई, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी एच डैश अपॉन एफ ओ। तो बच्चों उल्टा लिख लूं एफ ओ अपॉन एच डैश, एच डैश कैंसिल हो गया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इसके आता है एफ ओ अपॉन, खत्म। बस इसका ऑब्जेक्टिव वाला थोड़ा सा डायग्राम अलग होता है, आईपीस वाला तो सेम ही है, समझ लो कि नहीं, ऑब्जेक्टिव वाला डायग्राम अलग होता है तो देख लो एक बार बना लेना। अब एक आखिरी डायग्राम बनाएंगे, अब दूसरा वाला बना लोगे कि नहीं, जिसका हो गया बनाओ, ऑब्जेक्टिव वाला डायग्राम सेम रहेगा, बस अब की बार यूई पे गिरा देना और आगे फैला देना, पीछे खींच के डी पे बना देना।
अब वेव ऑप्टिक्स इसी तरह थोड़ा बहुत छुट्टी हो जाएगी आप लोग की। वेव ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स अक्टूबर अक्टूबर में समापन कर देंगे। सब समापन करके फिर रिवीजन। बना लो बच्चों, बना लो, हो गया। जय हो गया बच्चों। ये दूसरा डायग्राम बनाया जाए, दूसरा ना। कार्तिक पैरेलल जाना चाहिए। हाँ ठीक है, कोई ठीक तो है, क्या दिक्कत है, ठीक तो करें। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अरे ठीक है। ये अल्फा लिखो, यहाँ बीटा लिखो। जल्दी जल्दी अब नोट करो, एकदम जल्दी से नोट करो, गोली की रफ्तार से। ऊपर लिखो L इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, फटाफट जल्दी करो, एकदम गोली की रफ्तार से चलो। एफ ओ एफ ई क्या है, फटाफट लिखो एफ ओ एफ ई डायग्राम में। बस खत्म। हाँ ठीक है। ठीक है, अब लिखो फटाफट, ये खत्म करो। हो गया, जल्दी करो जल्दी। टाइम के 11:53 हो गया। बच्चों दूसरा डायग्राम, इमेज एट डी। अरे बड़ा बन गया यार। चलो चुप कर, तो फटाफट फटाफट बनाते रहो।
ट्यूब लेंथ क्या होगा, L इज इक्वल्स टू FO प्लस UE। बच्चों ट्यूब लेंथ निकाल सकते हो ना, UE अगर निकालना हो तो निकाल सकते हैं कि नहीं। बच्चों FE दिया होगा आपको, ये FE तो दिया होगा ना, और V की वैल्यू कितनी रख देना, -D। कर लो, बना लो बना लो, जल्दी करो, परेशान हो। अरे फटाफट डायग्राम खींचो, तुम्हें तो अनुभव हो गया। देखो तो ट्यूब लेंथ FO प्लस UE होगा आपकी बार, और UE की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्योंकि V की वैल्यू -D हो जाएगी, और FE की वैल्यू आपको पता है, V की वैल्यू -D हो जाएगी और FE की वैल्यू आपको पता है। अगर जरूरत कभी न्यूमेरिकल में लगी तो आप गेम कर सकते हैं। दो मिनट, अब बंद नहीं है, अभी खत्म नहीं हुआ अभी, लेकिन बंद कर दें थोड़ी देर। अब न्यूमेरिकल कर लिया जाए थोड़ा सा, फिर खत्म कर देंगे ना न्यूमेरिकल भी। एक दो चार जो इंपॉर्टेंट है, जो आते हैं, जो डिफिकल्ट है, वो कर लेंगे। बाकी को थोड़ा थोड़ा देख के छोड़ देंगे। अरे FE फोकल लेंथ है इसका, आई पीस का, FE आई पीस का फोकल लेंथ है। ठीक है, बस बना लो। इसका मैं फॉर्मूला लिख दूं, ऐसे आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूं। ये इसका फॉर्मूला होता है, 1 प्लस FE/D। हालांकि सिलेबस में दूसरा वाला नहीं है, वो डेरिवेशन के बाद आता है, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं। खत्म करें खेल और न्यूमेरिकल करते हैं। थैंक यू मत करो बेटा, कर लो तो। अरे नेक्स्ट क्लास में टेंशन ही नहीं रहेगा ना इसके न्यूमेरिकल वगैरह का भी, एक बार में खत्म हो जाएगा, लफड़ा ही खत्म हम लोग करते हैं जीवन का। कोई अच्छा क्वेश्चन ऐसा करते हैं, 2020 के बाद वाले देखते हैं। 2020 के बाद है, उसमें देखते हैं क्या क्या आया है। 2021 में ये तो कर लिया था, 2020 में एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, एक चीज छोटी सी बात, छोटी सी बात, अच्छा बताओ इस केस में इमेज कैसा बना, पीछे केस ले लेता हूं। इस केस में इमेज कैसा बना, वर्चुअल इरेक्ट रियल इन्वर्टेड कैसा बना, वर्चुअल एंड, सुनो ध्यान से, इधर गणित पूछेगा आपसे, अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज इस केस में कैसा बना, तो इस केस में वर्चुअल इमेज बना ना, तो इस केस में इमेज बना वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। अब देखो, मैं कहोगे सर वर्चुअल तो कभी हमेशा इरेक्ट होता है, लेकिन इन्वर्टेड कैसे हो गया। सुनो ध्यान से बच्चों, वर्चुअल और इन्वर्टेड याद रखना है, क्वेश्चन आएगा बोर्ड में कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज कैसा बनेगा। इमेज बनता है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड या रियल एंड इरेक्ट, ऐसे बनता है। रीजन उसका क्या है, देखो इधर इधर रुक जाओ, देखो ध्यान से बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज बना तो इन्वर्टेड बना, इन्वर्टेड बना कि नहीं। अब इसका जो इमेज बना वो तो अपनी समझ से वर्चुअल और इरेक्ट ही बना, वर्चुअल इरेक्ट ही बना ना, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया, इन्वर्टेड। बेटा अभी वर्चुअल ही कहेंगे, लेकिन उल्टा हो गया ना। तो देखो हमेशा हम तुलना शुरू वाले ऑब्जेक्ट से करते हैं, इसी वजह से इन्वर्टेड हुआ।
नहीं तो इससे तुलना करोगे तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम शुरू वाले ऑब्जेक्ट से तुलना करते हैं, इसीलिए क्या बोला, वर्चुअल एंड इन्वर्ट। तो जब जब डी पे इमेज बनेगा क्या बोलोगे, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, चाहे टेलीस्कोप हो चाहे माइक्रोस्कोप। और जब जब इमेज इंफिनिटी में बनेगा, रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट, याद रखना इसको। मतलब लिख लेना ये, इसमें पीछे वाला केस में लिख लेना, इसमें इमेज कैसा बनेगा, इस वाले केस में इमेज बनेगा रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट, सेम फॉर टेलीस्कोप। बच्चों इसने इसके इमेज को उल्टा किया, फिर ये रियल इमेज है तो एक और बार उल्टा हो गया, तो सीधा हो गया कि नहीं हो गया, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में सीधा हो गया, इसलिए रियल और इरेक्ट लिख लेना। जहां लिख इन्फिनिटी वाले केस में रियल इरेक्ट, और डी वाले केस में चाहे टेलीस्कोप हो चाहे माइक्रोस्कोप हो, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। वाइट 2020 के बाद वाले देखेंगे, नहीं देखेंगे। विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, देखो ये क्वेश्चन आया है 3 नंबर में, विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम शो हाउ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर्म्स ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट इमेज, मतलब डी वाला। और बोला हेंस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय इट। तो तुम जब एक का कर देना वीओ अपॉन यूओ को एल अपॉन एफ ई कर देना, और उस वाले को लिख लेना फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप, वी वो जो आया था ना उसको 1 प्लस डी बाई एफ, वहां से लिख लेना। अब दोनों करोगे बहुत टाइम लगेगा, एक करके दिखा देना बस, वीओ अपॉन यू वाला। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम, लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट इमेज पोजीशन। देखो अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं 75 का सेकंड वाला। A small object is placed at a distance of 3 cm from a magnifier of focal length 4 cm. Find the position of the image found at linear magnification. अब तुम निकाल नहीं लोगे इसको, क्या है क्वेश्चन बच्चों, ये बोल रहा है ना कि सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए ये क्वेश्चन है, मैग्नीफायर के लिए बोला है ना। मैग्नीफायर मतलब क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप। ये ध्यान से सुनो बच्चों, इसमें u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f की वैल्यू +4, v की वैल्यू निकाल देना। और लीनियर मैग्निफिकेशन पूछा है तो फिर क्या कर देना, v अपॉन यू जो आएगा वो आंसर है। देखो फॉर्मूला बहुत कम यूज होगा। बोला देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ऑब्जेक्टिव लेंस का पावर 100D है, आई पीस का 40D, फोकल लेंथ निकाल लोगे। द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी व्हेन द ट्यूब लेंथ इंस्ट्रूमेंट इज आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बताओ एक का आई पीस का पावर है 40D, तो आई पीस का फोकल लेंथ ज्यादा होगा, आई पीस का फोकल लेंथ ज्यादा होगा, और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम होगा क्योंकि उसका पावर 100D है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जिसमें आई पीस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है, माइक्रोस्कोप। तो इसका आंसर होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। करो इसको, चलो 76 करो 76 फटाफट कर लो। कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। बच्चों कर लोगे ना, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, करो करो 76 करो, 76 करो 76। बोला नहीं इन्फिनिटिव बनेगा, लिखा ना। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, फटाफट करो, खत्म करो ना, क्या इसमें दिक्कत क्या है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। दूसरा मैग्निफिकेशन पूछा है L इंटू डी अपॉन FOFE। अरे ठीक है छोड़ दो, मैग्नीट्यूड बताओ बस, एंगुलर मैग्निफिकेशन में माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो L की वैल्यू कितनी है 25D, L की वैल्यू तो निकालनी है ना शायद। अच्छा L की वैल्यू दे रखी है, L की वैल्यू कितनी है 20, इसकी वैल्यू कितनी है 25, 1 अपॉन FO कितना दिया है 40, अरे 1 अपॉन FO 40 दिया है ना, तो FO की वैल्यू कितनी होगी, FO की वैल्यू होगी 1 बाई ऑब्जेक्टिव का 1/100 इंटू 100, ये मीटर में है 100 से कर दो, सेंटीमीटर में कितना होगा 1,
इसी तरह आई पीस का देख लो, आई पीस का कितना होगा 1/d, तो 1/40, ये मीटर में है, सेंटीमीटर में निकालना है 2.5, तो 1 इंटू 2.5 कैंसिल कर दो 10 टाइम्स 200 आंसर। 76 क्वेश्चन नंबर बेटा, कुछ है इसमें? कुछ नहीं है, बस घबरा मत जाना तुम लोग, तो बस बस खत्म ही करो बेटा, एक बस थोड़ा सा बस ऐसे ही देख रहे हैं, थोड़ा बहुत देख लिया जाए, बस खत्म कर दो। हो गया बच्चों खत्म, बस छोड़ रहा हूँ, बस 5 मिनट, 5 से 10 मिनट बस रुक जाओ। बच्चों देखो ये वाला एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको बस देख लो कि यू गिव द फॉलोइंग, कौन सा ऐसा लेंस है जिसको आईपीस बनाओगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, और कौन सा ऐसा लेंस है जिसको ऑब्जेक्टिव बनाओगे। 3 लेंस है, आपके पास चॉइस है कि किसको ऑब्जेक्टिव बनाओगे किसको आईपीस। तो बताओ साइज कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किसका बड़ा होता है, आईपीस का, तो जिसका साइज बड़ा होगा पहले तो आईपीस जाएगा, और आईपीस का साइज बड़ा होता है, अपर्चर बड़ा होता है ना, तो हमारे पास L1 हो जाएगा आईपीस। और मुझे क्या देखना है, L1 हो जाएगा आईपीस बच्चों, और फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का कम होना चाहिए आईपीस से, साइज तो कम होना चाहिए, फोकल लेंथ भी कम होना चाहिए। फोकल लेंथ कम होने का मतलब पावर ज्यादा होना चाहिए, पावर दिया है देखना ध्यान से इसमें, तो कौन सा चूज होगा L3, क्योंकि इसका पावर ज्यादा है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, कम होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन याद रखना, एक और बार दिया होगा कहीं, मतलब ऐसे रिटर्न में ये क्वेश्चन बार बार देता है, तो इसको तुम लोग देख लेना एक बार। ड्रॉ रे डायग्राम, ठीक है, ड्रॉ लेवल डायग्राम। देखो ये क्वेश्चन जो बताया था ना, द टोटल मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस इज 20, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई पीस इज 5, तो माइक्रो, तो इसमें बताओ ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, कैसे निकालोगे बच्चों पता है ना, कौन सा फॉर्मूला, अरे m बराबर MO इंटू ME, ये क्यों भूल जाते हो, 20 इक्वल टू आई माइक्रोस्कोप का 20 है, आई पीस का कितना है 5, तो MO ये 5 आ जाएगा, तो कितना MO कितना आएगा 4। The microscope is focused on a certain object. The distance between the objective and eyepiece is observed to be, L की वैल्यू दे रखी है 14. If the least distance for distinct vision is 20 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे D की वैल्यू दे रखी है 20। अच्छा डेटा लिखा करो पढ़ते समय। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, करो क्वेश्चन, कठिन है बहुत। जिंदगी खराब हो गई तुम लोग यार। नहीं कर पाओगे, छोड़ दो क्या, थक गए हो, ठीक है जाओ। लेकिन कर लेना ठीक है, कर लेना ना एक बार, मतलब रे ऑप्टिक्स तुम लोग कर लेना एक बार। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका क्वेश्चन बनता नहीं है, देखो बाद में भी क्वेश्चन आया ये पता ना, टेबल वाला क्वेश्चन। बच्चों आप लोग रे ऑप्टिक्स का एमटीजी पेंडिंग मत रखिएगा, इसका क्वेश्चन बाद में आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन अतरंगी होते हैं, ठीक है ना, तो इसको साथ में आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। अब देखो तुम लोग डेली 10 क्वेश्चन का टारगेट रखो वेव ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, द 10 क्वेश्चन डेली। नेक्स्ट वीक में एक डाउट क्लास कर लेंगे, 10 क्वेश्चन डेली एमटीजी का। चलो ठीक है बच्चे जाओ।